नमस्कार साथियों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल 2015 का एग्ज़ाम में क्वालिफाई हूँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, हम ग्रामीण परिवेश की आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको तथ्य सार के रूप में मैं क्लास करवाऊंगा। ग्रामीण परिवेश का बिल्कुल फुल कोर्स मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। दोस्तों जो परीक्षा मैंने 2015 में पास की थी, तो मैंने उस समय जो अपने नोट्स बनाए थे, और उन्हीं नोट्सों को मैंने अब दोबारा अपग्रेड किया है। सब उनके सभी आंकड़ों को मैंने अपग्रेड कर लिया है। जो आंकड़ों में बदलाव आया है उनको सबको बदल लिया है। और उसके आधार पर आज मैं दोस्तों आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। और दोस्तों मैं दावा करता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 20+ क्वेश्चन इसी क्लास से आने हैं। जिसको यकीन ना हो वो मेरी क्लास डाउनलोड करके रख ले, और जब एग्ज़ाम आए उसके 20% एग्ज़ाम के मैं अपनी क्लासों में से दिखा दूंगा। डंके की चोट पर मैं आपसे ये कहता हूँ। दोस्तों ये क्लास पीडीएफ के द्वारा पढ़ाऊंगा मैं आपको, पीडीएफ के रूप में। और ये दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिखकर सेंड कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो ये ऑफिशियल सिलेबस के आधार है, और ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर है। उसमें पहला टॉपिक है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। दोस्तों आज पीडीएफ थोड़ी, जब मैंने स्कैन की थी तो थोड़ी इसमें चमक आ गई है, लेकिन कल की पीडीएफ आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगी। फुल कोर्स कराया जाएगा बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के आधार, दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर। और 20+ की गारंटी मैं लेता हूँ यहाँ से। आप आज तक आपने कहीं से कुछ भी जो पढ़ा हो, आज तक आपने कहीं से कुछ भी जो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो ग्रामीण परिवेश से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इसे याद कर लीजिए। जब देखिए आप दोस्तों चमत्कार क्या होता है। मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी से 2015 में एग्जाम क्वालिफाई किया था लेखपाल का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। भारत एक ग्राम प्रधान देश है। ये बात आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है दोस्तों। और भारत में लगभग 6,40,930 गांव हैं। कितने? भारत में 6,40,930 गांव हैं। भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण है। भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण है। ये तथ्य सार के रूप में मैंने खुद लिखा है दोस्तों अपने हाथ से। अगर मैं आपको थ्योरी ऐसे ही लिख देता या बोर्ड पर लिखवा कर थ्योरी पढ़ाता तो उससे समझ में बिल्कुल नहीं आता। यहाँ मैंने पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल अलग अलग कर कर लिखा है, ताकि याद करने में बहुत आसानी हो जाए। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तुरंत आपको याद हो जाएगा। भारत में लगभग 70% आबादी ग्रामीण है। दोस्तों ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। ग्राम के निवासी ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। ग्राम के जो निवासी होते हैं, गांव में जो लोग निवास करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रामीण समुदाय बोलते हैं उन्हें। अब दोस्तों, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? बताइए, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। बिल्कुल क्रम वाइज चल रहे हैं दोस्तों हम, बिल्कुल। ग्रामीण समुदाय को खेतीहर समाज भी कहा जाता है। देखिए, ग्रामीण जो समुदाय होता है उसे क्या कहा जाता है? खेतीहर समाज, यानी खेती करने वाला समाज होता है। गांव में दोस्तों अधिकतर खेती और पशुपालन ही किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गांव में क्या किया जाता है, गांव के लोग अधिकतर क्या करते हैं दोस्तों? गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। तो इसलिए गांव को खेतीहर समाज भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ चमक आ गई है ज़्यादा इसमें। कल की पीडीएफ बिल्कुल क्लीन होगी आपकी। अब दोस्तों ग्रामीण समाज के प्रकार, यानी ग्रामीण समाज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, गांव के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों कृषि कार्य वाले गांव, जहां कृषि कार्य किए जाते हैं। तो कृषि कार्य वाले जो गांव होते हैं, इनमें क्या करते हैं भैया? सभी लोग इनमें कृषि करते हैं। ठीक। और इनका रहन सहन जो होता है वो सामान्य होता है। और इन गाँवों का आकार जो है छोटा होता है। इन गाँवों का आकार छोटा होता है। अब दूसरे नंबर पर होते हैं गैर कृषि वाले गांव। गैर कृषि वाले गांव, जो गैर कृषि वाले गांव हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? खेती योग्य भूमि नहीं पाई जाती है, यानी इन गांवों में खेती नहीं होती। यहाँ के लोग छोटे मोटे काम करते हैं। यही दोस्तों बुनाई, सिलाई, कढ़ाई या लुहारी वगैरह, यही छोटे मोटे काम यहाँ के गांव के लोग, बढ़ईगिरी यही करते हैं। ऐसे गांव को दस्तकारों, कारीगरों, शिल्पियों का गांव कहते हैं। यानी यहाँ पर जो लकड़ी काट कर कोई उसके औजार बनाना, जैसे, और कोई भी जैसे कारीगर लोग होते हैं दोस्तों, खाट बनाना, बेंच बनाना, ये चीज़ बनाना, ऐसे गांव जो होते हैं इनको बोलते हैं गैर कृषि वाले गांव। तो आपको सिर्फ इसमें 3 बातें याद रखनी है, 4 बातें याद रखनी है। इनका आकार छोटा होता है। और ऊपर वाले में आपको सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी है। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, नहीं नहीं बनेगा दोस्तों।
अब देखते हैं उपनगरीय ग्राम, नंबर 3 पे है उपनगरीय ग्राम। दोस्तों इस ग्राम की सीमा नगर की बाहरी सीमा से लगती है। यानी आपने देखा होगा जो शहर होते हैं तो शहर के बिल्कुल आस पड़ोस के जो गांव होते हैं उनको ही उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। मान लीजिए मुरादाबाद एक शहर है और मुरादाबाद के आसपास जितने भी ये सब मुरादाबाद से मिले हुए जो छोटे मोटे गांव हैं इन्हें उपनगरीय गांव कहा जाता है। सामाजिक, अब यहाँ क्या पाया जाता है, सामाजिक संस्कृति विशेषताओं में ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। आपको ये बात याद कर लेनी है कि सामाजिक संस्कृति विशेषताओं में ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। आपसे वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस गांव में सामाजिक संस्कृति की विशेषताओं में ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा उपनगरीय ग्राम, उपनगरीय ग्राम में। तो इसमें आपको सिर्फ ये दो ही बातें याद रखनी है उपनगरीय ग्राम में। अब दोस्तों नंबर 4 है औद्योगिक ग्राम। नंबर 4 कौन सा है, औद्योगिक ग्राम। दोस्तों बड़े उद्योग तथा कारखाने पाए जाते हैं यहाँ पर। जो औद्योगिक ग्राम होते हैं उनमें बड़े उद्योग तथा कारखाने पाए जाते हैं और इन गाँव के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। अब कैसे, जब गांव में उद्योग होगा, फैक्ट्री होंगी तो वहाँ गांव में रोजगार आराम से मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ के लोग जो होते हैं वो उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। जो उद्योग होता है उसमें श्रमिक के रूप में यहाँ के लोग कार्य करते हैं औद्योगिक ग्राम के। ये 3 बातें आपको याद करनी है। अगर आप नोट्स अपने हाथ से बनाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। जैसे जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे वैसे ही अपनी कॉपी में लिखें तो और ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, पीडीएफ से भी आप याद कर सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो। ग्रामीण समाज की विशेषताएं, तो देखिए दोस्तों ग्रामीण समाज की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। एक तो गांव का आकार छोटा होता है। अब देखिए दोस्तों याद करने वाली बात यहाँ ये है कि 83.3 करोड़ जो जनसंख्या है पूरे भारत की, पूरे भारत की 83.3 करोड़ जनसंख्या गाँव में निवास करती है और प्रतिशत में है 68.89%। इन दोनों डाटा को आप याद कर लीजिए दोस्तों, पूछे गए क्वेश्चन है दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। और 33.38 लाख गाँव में 1000 से कम आबादी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने गांव में 1000 से कम आबादी है, तो आपको ऑप्शन के रूप ऑप्शन में आपको ये मिलेगा देखने को 3.38 लाख गांव में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही लेकर आया था, जानबूझकर मैंने आज की वीडियो में बहुत थोड़ा ही कंटेंट लिया था क्योंकि आज ये सिर्फ ट्रेलर है। आपको बताइए क्लास कैसी लगी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ अब दूसरी क्लास हमारी, इससे अगली क्लास आने वाली है। जो लोग चैनल पर नए हों अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट में सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। आज तो ये ट्रेलर के रूप में एक छोटी सी क्लास दी थी मैंने, कल से जो क्लास होगी बड़ी क्लास होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।